का जिंदा पाक कलाम पेश करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने हमें इस साल के आखिरी महीने में दाखिल किया और उस शुक्रगुजारी की बड़ी वजह यह है कि मुमकिन है कि बहुत सारे लोग इस साल के पिछले 11 महीनों के दरमियान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हों, लेकिन खुदा ने हमें ज़िंदा रखा है, सेहत दी है, अपने साथ चलने का फजल दिया है, अपने घर से उसने हमें जोड़े रखा है। ये खुदा की बड़ी मेहरबानी है और उसी मेहरबानी के बायस हम अगले साल में दाखिल होने के उम्मीदवार हैं। आइए आज सुबह हम खुदा का कलाम अपने नसीहत के वास्ते खोलें। वाइस की किताब निकालिए, वाइस की किताब उसका 4था बाब, वाइस उसका 4था बाब और उसकी 4थी आयत से खुदा के कलाम की तलावत सुनिए। सफ़ा नंबर 649 है, अगर किसी को ढूंढने में दुश्वारी हो तो वाइस की किताब 4था बाब 4थी आयत से लिखा है, फिर मैंने सारी मेहनत के काम और हर एक अच्छी दस्तकारी को देखा कि इसके सबब से आदमी अपने हमसाये से हसद करता है। ये भी बुतलान और हवा की चरान है। बेदानिश अपने हाथ समेटता है और आप ही अपना गोश्त खाता है। एक मुट्ठी भर जौ चैन के साथ हो उन 2 मुट्ठियों से बेहतर है जिनके साथ मेहनत और हवा की चरान हो। और मैंने फिर कर दुनिया के बुतलान को देखा, कोई अकेला है और उसके साथ कोई दूसरा नहीं। उसके ना बेटा है ना भाई, तो भी उसकी सारी मेहनत की इंतहा नहीं और उसकी आंख दौलत से सैर नहीं होती। वो कहता है मैं किसके लिए मेहनत करता और अपनी जान को ऐश से महरूम रखता हूँ। ये भी बुतलान है। हाँ, ये सख्त दुख है। 1 से 2 बेहतर हैं क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर वो गिरें तो एक अपने साथी को उठाएगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है जब वो गिरता है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करे। फिर अगर 2 इकट्ठे लेटे तो गर्म होते हैं, पर अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है। और अगर कोई एक कर पर गालिब हो तो 2 उसका सामना कर सकते हैं और तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आज की जो सच्चाई हमारे सामने है वो 10वीं आयत में पाई जाती है। उस पर अफसोस जो अकेला है। ये इंसानी ज़िंदगी का एक बड़ा तकलीफ़ दे तजर्बा है, किसी शख्स का अकेला होना। दुनिया इंसान को एक माशरती हैवान या सोशल एनिमल कहती है। दुनिया के दानिश्वर लोग इंसान को माशरती हैवान या सोशल एनिमल कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता है। इंसानों को इंसानों की ज़रूरत है और इंसान इज्तिमाई ज़िंदगी बसर करते हैं जो माशरे को तश्कील देती है। दुनिया का
दना तरीन बादशाह भी अपने मुशाहदे खुदा की बख्शी गई दनाई की बुनियाद पर वो ये राय रखता है कि अफसोस उस पर जो अकेला है। जब हम इंसान की तख्लीक पर गौर करते हैं तो हमें इस सच्चाई की पहचान मिलती है कि आफरीनश ही से यानी शुरू ही से ये खुदा का अलही इंतज़ाम नहीं है कि कोई शख्स अकेला रहे। इसीलिए पैदाइश की किताब के दूसरे बाब की गालबन 18वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। जब हम सियाको सबाक देखते हैं तो उस वक़्त तो एक ही इंसान था, वो आदम था, और उसका अकेला रहना अच्छा नहीं। लेकिन याद रखिए कि हवा या औरत भी आदम के अंदर ही है। यानी सादा ज़बान में अगर हम इस आयत को समझें तो हम यूं कह सकते हैं कि खुदा ने देखा, महसूस किया कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि आदम एक इंसान था, उसी में से दूसरा इंसान यानी हवा निकाली गई थी। तो इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं। बहुत सारे लोग शायद इस सच्चाई को समझ पाएँ या ना समझ पाएँ। मैं आपको समझा सकूं या ना समझा सकूं, मेरा भरोसा उस पाक खुदा पर है जो इंसानों का ज़हन खोलता है और उनको समझाता है। अकेलापन जो है ये एक बहुत तकलीफ़ दे तजर्बा है। इसको सिर्फ वही जानते हैं जो इस वादी में से अकेले गुज़र रहे हैं, जो एक हजूम के साथ जा रहे हैं, जिनके दाएं बाएं बहुत सारे मददगार हैं, जिनकी ख्यालात की और दिल की हम आहंगी किसी के साथ है, और उनको तन्हाई का सांप अभी डसा नहीं है, वो इस बात को शायद समझने में दुश्वारी महसूस करें। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि इंसानी ज़िंदगी का एक बड़ा अलमिया है कि कोई शख्स या तो तन्हा हो या वो अपने आप को तन्हा समझे। लोनलीनेस, तन्हाई एक बहुत बड़ा इंसानों के लिए तकलीफ़ दे ज़िंदगी बसर करने का तजर्बा है, और खुदा नहीं चाहता कि कोई इस कर्ब में से गुज़रे। इसलिए सुलेमान बादशाह ने दुनिया को देखा खुदा की हिकमत की ऐनक पहन कर, और उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अफसोस। अफसोस उस पर जो अकेला है, और खुदा चाहता नहीं कोई अकेला हो। इसीलिए शुरू ही से जब आदम को खलक किया तो ये फरमाया कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक मददगार इसकी मानद बनाऊंगा। मेरे नज़दीक अगर कोई दुनिया में बेस्ट को मददगार हो सकता है तो या वो शौहर है और या वो बीवी है। बाइबल इस सच्चाई की तस्दीक करती है। एक मददगार इसकी मानद बनाऊंगा। शायद किसी भी मगरूर आदमी को या औरत को मदद की ज़रूरत ना हो, लेकिन सच्चाई ये है बच्चों को बड़ों की मदद की ज़रूरत है, बड़ों को बुज़ुर्गों की मदद की ज़रूरत है, बुज़ुर्गों को बच्चों की मदद की ज़रूरत है। हर इंसान को किसी न किसी हवाले से दूसरे शख्स की मदद की ज़रूरत है। और उसके लिए एक और लफ्ज़ बड़ा अच्छा बाइबल में इस्तेमाल होता है, किसी का साथ देना। किसी का साथ देना। आम तौर पर दुनिया में जो तकलीफ़ दे ख़बरें या तजर्बात हम सुनते हैं वो छोड़ देने के हैं।
साथ खड़े होने के बहुत कम है। यीशु मसीह भी इस बात से वाकफ थे। उन्होंने कहा एक वक्त आएगा आप सब मुझे छोड़ दोगे। अपने हवारियों से कहा, जो ये कह रहे थे कि नहीं सब छोड़ दें, मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरी खातर तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं मरूंगा। ये बुजुर्ग पतरस थे जो ये कह रहे थे। मसीह ने कहा सब छोड़ दोगे तो भी मैं अकेला नहीं हूँगा, क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ। इसी की बाज़गश्त अगर आप सलीब पर देखें तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि एक कामल इंसान खुदावंद यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में जिया, और उसको भी सलीब के दुख के दौरान ये एहसास ही नहीं हुआ। उसने ललकार कर, पुकार कर, चीख कर ये कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका मतलब है कि जहाँ हम जैसे आम खताकार इंसानों को मददगार की ज़रूरत है, किसी के साथ की ज़रूरत है, वहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने जब बशरियत इख्तियार की, इस दुनिया में रहे, तो उनको भी साथ की ज़रूरत थी। और उन्होंने जो हवारी अपने साथ रहने के लिए चुने थे, उनका ज़िक्र हमें मरकस की इंजील के 3 बाब की 13वीं आयत में मिलता है। लिखा है वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जिनको वो आप चाहता था उनको ऊपर नाम लेकर पहाड़ पर बुलाया, और वो पहाड़ पर आ गए। काय के लिए आगे लिखा है ताकि वो उसके साथ रहे, इसलिए बुलाया था कि वो उसके साथ रहे, और फिर वो उनको भेजे ताकि वो मुनादी करें, वो खुशखबरी सुनाए, वो बदरूहें निकालें, वो बीमारों को अच्छा करें। लेकिन सबसे पहला उनका स्टेप था एक उस्ताद का, अपने उस्ताद का, खुदावंद यीशु मसीह का साथ देना, और वो साथ देते भी रहे। साथ देने या ना देने का एक इम्तहान होता है, और वो इम्तहान आजमाइश और मुश्किल और तकलीफ़ दे वक्त में होता है कि कोई शख्स मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होता है या छोड़ देता है। तो शुरू में ये तमाम बुज़ुर्ग, ये हवारी, ये मसीह के शागिर्द जो बाद में रसूल कहलाए, दे वर सो हैप्पी, वो बहुत खुश थे, तेरे नाम से बदरूएं भी हमारे ताबिया हैं, और वो शादमान है कि हम भी रूहानी होते जा रहे हैं, हम एक बड़ी रूहानी हस्ती के शागिर्द हैं, और वो खुश हैं उसके साथ साथ चलते हुए। जब शायरबानी की तालीम दी गई, मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़, मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है, जो कोई मेरा खून पीता है, गोश्त खाता है, उसमें हमेशा की ज़िंदगी कायम रहती है। तो कई शागिर्दों ने ये सोचा कि शरीयत में खून पीना मना है, खून पीना मना है। इसलिए कहा गया है कि जब जानवर का गोश्त खाना मतलूब हो तो उसको ज़बह करके सारा खून उसमें से निकाला जाए फिर, और गोश्त को खून समेत ना खाना। तो शरीयत का खुदा तो हमें खून खाने से मना कर रहा है, ये नया उस्ताद हमें कह रहा है कि जो मेरा खून पीता है और मेरा गोश्त खाता है उसमें हमेशा की ज़िंदगी कायम रहती है। तो बहुत सारे नाराज़ होकर उल्टे फिर गए। लिखा उसको, मेरे 6 बाब में जिक्र होगा यूना के इंजील में, उसको छोड़कर चले गए। फिर जो रह गए उनकी तरफ रुख कर खुदावंद ने कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? वो तो चले गए हैं, वो ठोकर खा गए हैं, वो समझे ही नहीं क्या हो रहा है। तो फिर खुदावंद को जवाब मिला कि हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं, ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। सो छोड़ने का और साथ देने का तजर्बा खुदावंद यीशु मसीह को भी था, जब वो इंसान बनकर इस दुनिया में जी रहे थे। जब उन्होंने ये कहा था कि सब मुझे छोड़ जाएंगे तो भी मैं अकेला नहीं हूँगा,
क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ है। तो अफसोस उस पर जो अकेला है। अकेलेपन का जो ख़ात्मा है उसका बेहतरीन तरीका तो ये है कि दुनिया सारी की सारी छोड़ जाए, लेकिन खुदा किसी को ना छोड़े। ये याद रहे कि हमें एक तरफ खुदा की ज़रूरत है, एक तरफ हमें इंसान की ज़रूरत। हम ये नहीं कह सकते कि खुदा मेरे साथ है, मुझे इंसानों की ज़रूरत नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ एक तवाज़न की लाइफ है। जैसे परिंदा दोनों पर इस्तेमाल करता है तो फिर वो प्रवास करता है, उड़ता है। हमारी ज़िंदगियों में तवाज़न की ज़रूरत है। हमें खुदा भी चाहिए, हमें इंसान भी चाहिए। हमें खुदा का साथ भी चाहिए, हमें इंसानों का साथ भी चाहिए। अफसोस उस पर जो अकेला है। जब चुनाव की बात हो कि हम इंसान को चुनें या खुदा को चुनें, तो फिर हमारा चुनाव खुदा का चुनाव होना चाहिए। हमारी तरजीहात में खुदा होना चाहिए। अगर हम खुदा की कोई परवाह नहीं करते हैं, उसके साथ की ज़रूरत अहमियत को हम ठुकराते हैं और हम किसी इंसान जिसको हम चाहते हैं, पसंद करते हैं, जिसके साथ हमारा ज़हन या दिल मिलता है, तो हम उसी के साथ मगन हैं, तो ये हमारी बड़ी गलती होगी। क्योंकि सबसे अहम बात ये है कि ना हम खुदा को छोड़ें और ना खुदा नाराज़ होकर हमें हमारे हाल पे छोड़ दे। हमें खुदा की ज़रूरत है। 2 आयात जल्दी से मैं आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले आप खरूज की किताब उसका 3रा बाब निकालिए। खरूज की किताब उसका 3रा बाब। खरूज की किताब उसका 3रा बाब 12वीं आयत में यूँ लिखा है, उसने कहा मैं ज़रूर तेरे साथ रहूँगा और इसका कि मैंने तुझे भेजा है तेरे लिए निशान होगा। तो ये 3रा बाब बुज़ुर्ग मूसा के बुलाए जाने या उसकी बुलाहट का ज़िक्र अपने अंदर समेटे हुए है। जब बुज़ुर्ग मूसा को बुलाया गया कि आ मैं तुझे भेजूं ताकि तू बनी इसराइल को मुल्क मिस्र की ग़ुलामी से आज़ाद करे, और जो जो रुकावटें या बहाने कह लीजिए उन्होंने किए, और उसके जवाब में 2 काम खुदावंद ने किए थे। एक तो उन्होंने उसको यकीन दिलाया कि मैं ज़रूर तेरे साथ रहूँगा, यह है खुदा का साथ। दूसरा काम खुदा ने क्या किया कि मैं तेरे भाई हारून को, मुझ खुदा की भी तुझे ज़रूरत है तो एक बशर की, साथी की भी तुझे ज़रूरत है। मैं तो ज़रूर तेरे साथ रहूँगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर तेरा अभी भी तेरी दिल जमाई नहीं होती, तेरा हौसला जो है वो मजबूत नहीं होता, तो मैं तेरे भाई हारून को तेरे साथ करता हूँ। तो इसको साथ लेकर तो फ़िरौन के पास जा और उसे कह कि खुदावंद ने तेरे लिए ये पैगाम देकर मुझे भेजा है कि तू मेरे लोगों को जाने दे। तो तवाज़न देखिए कि खुदा भी साथ है, खुदा के साथ की भी ज़रूरत है, और एक ह्यूमन यानी एक इंसान के साथ की भी क्या है, ज़रूरत है। और ज़रूरी बात यह है कि खुदा ने एक ठोस यकीन दहानी कराई है कि मैं ज़रूर ही तेरे साथ हूँगा या रहूँगा। इसका मतलब है मैं तुझसे दस्तबरदार ना हूँगा, मैं तुझे ना छोड़ूँगा। अब यहाँ से जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कभी कभी भी इंसान भी नाराज़ हो के साथ छोड़ देते हैं, भले दोस्त हो, सहेलियाँ हो, मियाँ बीवी हों, नाराज़ हो के इंसान का साथ छोड़ देता है।
और खुदा भी नाराज़ होकर इंसानों का साथ छोड़ता है। इसी खरूज की किताब का 33वां बाब निकालिए, 33 चैप्टर, खरूज की किताब उसका 33वां बाब। उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। लिखा है खरूज की किताब 33वां बाब, और मूसा ने खुदावन से कहा, देख तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, पर मुझे ये नहीं बताया कि तू किसको मेरे पास भेजेगा। हालांकि तूने ये भी कहा है कि मैं तुझको बनाम जानता हूँ और तुझ पर मेरे करम की, बस अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र है तो मुझको अपनी राह बता जिससे मैं तुझे पहचान लूँ, ताकि मुझ पर तेरे करम की नज़र रहे। और ये ख्याल रख कि ये कौम तेरी ही उम्मत है। तब उसने कहा, मैं साथ चलूँगा और तुझे आराम। याद रखें, कोई शख्स भी अगर खलूस से नीयत से किसी के साथ साफ दिली से चलता है, वो दूसरे इंसान को आराम पहुंचाता है। खुदा ने कहा, मैं तेरे साथ चलूँगा और मैं तुझे आराम दूंगा। क्या किसी इंसान को आराम की ज़रूरत है? क्या किसी इंसान को आराम की ज़रूरत है? बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द हैं जो बोझ से दबे हुए हैं, फ़िक्रों के नीचे दबे हुए हैं, इमोशनली सिक हैं, जज्बाती बीमार हैं, रूहानी बीमार हैं, गोया के ज़ख्मी हैं। आराम की पेशकश का सारा जलाल मसीह यस्सु के सर पर है। वाहिद हस्ती है जिसने कहा, आए मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों। आगे का लफ्ज़ बड़ा अहम है, वो है सब। सिलेक्टेड नहीं, सब। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। दुनिया में बड़ी बेचैनी है, इज़्तिराब है। सब कुछ रखते हुए भी लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। सब कुछ रखते हुए भी लोग छुप छुप कर रोते हैं। सब कुछ रखते, ख़ानदान रखते हुए आप देखेंगे कि कोई शख्स अकेला होगा, भले वो बीवी हो, भले वो शौहर हो, भले बच्चे हों, माँ बाप के होते हुए भी वो अपने आप को तन्हा समझते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड होता है, जो रिश्ते की डोरियाँ मजबूत होती हैं, वो है नहीं है, जिसकी वजह से ख़ानदानी खलफशार और जहाँ मोहब्बत की कमी, सुकून इत्मीनान की कमी फिर राज कर लेती है। और इंसान एक घर में रहते हुए भी ऐसे जैसे एक दूसरे के साथ अजनबी हैं, वो इस तरह से अपनी ज़िंदगी ना चाहते हुए भी गुजार रहे होते हैं, गोया कि वो अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे होते हैं। तो लिखा है कि 14वीं आयत, तब उसने कहा, मैं साथ चलूँगा और तुझे आराम। अगली आयत गौर तलब है जो मैं आपके ज़हन में डालना चाहता हूँ। मूसा ने कहा, अगर तू साथ ना चले तो हमको यहाँ से आगे ना ले जा, क्योंकि बनी इसराइल ने खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह किए थे। खुदा ने कहा था, तुम गर्दनकश कौम हो, तुम मुझे गुस्सा दिलाने के काम करते हो, मैं आइंदा को तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। शायद लोगों को तो इतना फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन बुज़ुर्ग मूसा ये जानते थे कि अगर इस 40 साल के बियाबान के सफ़र में अगर हम अकेले सफ़र करते रहे, या तो हम बियाबान में वैसे ही भूखे मर जाएंगे, और या वो कौमें जो सख्त हमारी दुश्मन हैं वो ही हमें कत्ल कर देंगी, तो हम मंज़िल तक कैसे पहुंच जाएंगे? हम तो रास्ते में हलाक हो जाएंगे। लिहाजा लीडर को पता था, कायद को पता था कि खुदा को साथ लिए बगैर आगे का सफ़र करना ये हमारे लिए ख़तरनाक है, नुकसानदेह है, हमें आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। इसलिए वो नाराज़ खुदा को मनवा रहा था।
अगर तू हमारे साथ ना चले तो यहाँ से हमें आगे ना लेकर जा। खुदा जहाँ सख्ती करता है वहाँ मेहरबान भी है, जहाँ नाराज़ हो जाता है माफ़ भी कर देता है। रहीम है, मेहरबान खुदा है। और इस बुज़ुर्ग खादम ने खुदा को राज़ी कर लिया और खुदा ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो इतने बड़े खुदा के ममसू जिसके खुदा रूबरू बातें करता था, अगर उसको खुदा के साथ की ज़रूरत थी तो आज मुझे और आपको क्या इसकी ज़रूरत नहीं है? तो अफसोस उस पर जो अकेला है, ना खुदा साथ है और ना को मुखलस इंसान साथ है। एक और भी इंसानी ज़िंदगी का बड़ा अलमिया है कि कई लोग ना किसी के साथ होते हैं और ना किसी के ख़िलाफ़ होते हैं। उनको आज की दुनिया में क्या कहते हैं? सियासी दुनिया में एक बड़ा लफ्ज़ मशहूर हुआ था, न्यूट्रल। भी ना तो असी उन्हां दे नाल ते ना असी इन्हां दे नाल। बाइबल में न्यूट्रल कोई नहीं है, या हम खुदा के साथ हैं तो या हम शैतान के साथ हैं। क्यों? लिखा है जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो मेरा क्या है? मुखालिफ है। यीशु मसीह ने कहा था जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो मेरा मुखालिफ है। तो आप और मैं गैर जानबदार नहीं रह सकते, या हम खुदा की तरफ हैं या हम शैतान की तरफ हैं। एक बड़े बुजुर्ग जिसका नाम योशुआ था, उसने बनी इस्राएल कौम के सामने खड़े होकर ऐलान किया कि तुम आज फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। अगर बाल देवता तुम्हारी निगाह में खुदा है तो जाओ उसकी जाओ परस्तिश करो, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा चुनाव है। अगर खुदा है तो फिर खुदा की तरफ हो जाओ, दरमियान में नहीं रह सकता। दरमियान में कौन थे? किसी को पता दरमियान में कौन थे? नए अहदनामे में उनका जिक्र है, सामरी। सामरी लोग एक तरफ यहोवा खुदा को भी पूछते थे और दूसरी तरफ वो बदअरवा की देवी देवताओं की भी परस्तिश करते थे। इसलिए यहूदी लोग उनसे नफरत करते थे। तुम्हारी वफादारी दो तरह की है, तुम हमारे खुदा का नाम भी लेते हो, तुम अपने माबूदों के भी जाकर उनकी कब्रों पे सिजदा करते, उनके बुतों को तुम पूजते हो, तुम खालस नहीं हो। इसलिए उनके साथ उठना बैठना खाना खाना यहाँ तक कि उनके बाज़ारों और देहातों में से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि ये प्योर नस्ल नहीं है, ये खालस दिल लोग नहीं हैं, इनकी वफादारी पे यकीन नहीं किया जा सकता। हमारे सामने होते हमारे यहोवा खुदा की तारीफ़ें करते हैं, लेकिन साथ साथ वो दूसरे माबूदों से भी मुतासर हैं और उनकी भी पूजा पाठ जारी रखे हुए। इसलिए वो यहूदी लोग सामरियों से इस वजह से वो कोई ताल्लुक़ और कोई रिश्ता नहीं रखते थे। इसलिए बनी इस्राएल कौम भी जब मुल्क मिस्र से निकली थी तो उनके दरमियान एक मिली जुली भीड़ थी। और इसमें कोई शक नहीं कि आज की कलीसिया में भी मिली जुली भीड़ होती है। हर शख्स का उठना बैठना बोलना चालना सोचना सरगर्मियाँ उस पाक खुदा से छिपी नहीं, जिसने हमें आंखें दी हैं वो हमारा सब कुछ देखता है, जिसने हमें एहसास दिया कि हम महसूस कर लेते हैं, वो खुदा भी सब कुछ महसूस कर लेता है। उससे कोई अंधेरा हमें छुपा नहीं सकता। लिहाजा अफसोस उस पर जो अकेला है और खुदा चाहता नहीं है कि इंसान अकेला हो। एक बड़ी तकलीफ़ दे बात है, मैं बड़े पहली दफ़े ही आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ, लेकिन है बड़ी तकलीफ़ दे। यूसाया नबी के सहीफ़े के 4 बाब में पढ़िए, यूसाया नबी का सहीफ़ा उसका 4 बाब। सब निकाल लें तो मैं ये आयत पढ़ूँगा। यूसाया नबी का सहीफ़ा
उसका 4 बाब। निकाल लिया सबने? यूसुफ नबी का सहीफा उसका 4 बाब पहली आयत, बड़ी गौर तलब आयत है, बड़ी तकलीफ दे आयत है। लिखा है, उस वक्त 7 औरतें एक मर्द को, उस वक्त 7 औरतें एक मर्द को पकड़कर कहेंगी कि हम अपनी रोटी और अपने कपड़े, तू हम सब से सिर्फ इतना कर कि हम तेरे नाम से, ताकि हमारी शर्मिंदगी मिटे। आप इस आयत पर गौर तो करें। बाइबल मुकद्दस में दूसरी शादी करना मना है। मैं उसके लिए एक मददगार बनाऊंगा। यहाँ क्या लिखा है? 7 औरतें एक आदमी को कहती हैं, उनको इसका कोई खौफ नहीं है कि ये हरामकारी होगी, और बाकी 6 औरतें मेरी सोतन होंगी। एक औरत, 7 औरतें एक शौहर करना चाहती हैं। शौहर की ये जिम्मेदारी है, शरीयत के मुताबिक, कानून के मुताबिक, आज के मुआशरे के मुताबिक शौहर की ज़रूरत है कि वो बीवी की ज़रूरियात पूरी करे, कपड़े लेके दे, राशन डाले, घर की ज़रूरियात पूरी करे। ज़रूरी नहीं कि औरत कमाए और आदमी कुछ ना करे। शौहर जो है उसका ये काम है। लेकिन ये शौहर करने के लिए क्या पेशकश कर रही हैं? हम रोटी भी अपनी खा लेंगी, हम कपड़ों का भी अपना बंदोबस्त, सिर्फ हमारे लिए ये कर कि हम तेरे नाम से कहलाएं। कुछ समझ आ रही है क्या है मसला? मसीह से 700 साल पहले की बात है। बनी इस्राएल कौम से खुदा नाराज़ है और खुदा ने कहत का काल के पढ़ने का सज़ा के तौर पर ऐलान किया है। पुराने वक्तों में 3 चीज़ें बड़ी अहम थीं। सज़ा के तौर पर या तो खुदा की तरफ से वबा फूट पड़ती थी तो लोग वबा से, बीमारियों से मर जाते थे, या फिर कहर पड़ता था, लोग भूखे मर जाते थे, या फिर जंग, तलवार से, खून रेजी से लोग मर जाते थे। जिन गरीब ममालिक में अमीर, जंगी ताकत रखने वाले कौमों ने हमला किया है, उनके बारे में तारीख में झांककर हम देखें तो जंग के दौरान उन्होंने मर्दों को कत्ल कर दिया है। तो मर्द कम रह गए हैं, औरतें ज़्यादा। यूसाया का जो वक़्त था, उस वक़्त जंग में अगर 7 आदमी लड़ने के लिए गए हैं तो आम तौर पर 6 कत्ल हो जाते थे, 1 बचता था। आगे नस्ल कैसे चलनी थी? औरतें बहुत ज़्यादा होती जाती, मर्द जंग में कत्ल हो जाते थे। इसलिए लिखा है कि उस वक्त 7 औरतें एक मर्द को कहेंगी कि हम अपनी रोटी खुद कमा लेंगे, अपने कपड़े हम खुद उनका बंदोबस्त कर लें, सिर्फ इतना कर कि हम तेरे नाम से कहलाएं, क्योंकि मर्द कत्ल हो गए थे। हमारे एशिया में एक मसीही मुल्क है फ़िलिपीन। वहाँ पर 97% क्रिश्चियंस हैं। जैसे पाकिस्तान में 97% मुसलमान हैं, इसी तरह से क्रिश्चियन की तादाद है फ़िलिपीन में। उन्होंने कई जंगें देखी हैं, जापानियों का जुल्म भी उन्होंने सहा है, अमेरिकनों ने उनकी जापानियों से जान छुड़ाई हुई है, स्पेनिश जो फ़ौजें हैं उन्होंने भी फ़िलिपीन पे चढ़ाई की हुई है। बड़ी दुख भरी कहानियां हैं जो फ़ौजियों ने वहाँ की औरतों के साथ और मर्दों के साथ किया हुआ है, और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि औरतें तादाद में बहुत ज़्यादा हो गई और मर्द कम रह गए जंग की वजह से। तो खुदावंद ने आने वाले वक्त के बारे में बताया। उस वक्त
7 औरतें एक आदमी को कहेंगी कि हमारे साथ शादी कर ले, तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, सिर्फ इतना कर, हम तेरे नाम से कर। आज मैं आपको एक प्रेयर पॉइंट देना चाहता हूँ जिससे मेरा अपना दिल भी दुखी है। हमारी कौम में कितनी बेटियां ओवर एज हो रही हैं, शादी की उम्र से ऊपर चली जाती हैं। वजह पढ़े लिखे लड़कों का कामयाब होना, कमी होना, मुनासिब रिश्ते ना मिलना। जिस शहर में हम जाते हैं, अच्छे घरों की लायक बाइज्जत बावकार बेटियां घरों में बैठी हुई हैं, और ये मर्द जो इब्लीस के हाथों नौजवान आज के कत्ल होते जा रहे हैं रूहानी तौर पर, और उनके किरदार की बदबू के सबब से लोग उनसे पीछे हट के रहते हैं। वो औरत को रोटी नहीं खिला सकते हैं, वो अपना घर नहीं आबाद कर सकते हैं, और एक समाजी एक तकलीफ़ दे तजर्बा है हमारी कौम का। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारे नौजवान पढ़ने लिखने पर ध्यान दें, इतनी मेहनत करें कि इस इस्लामी मुल्क में अपना नाम और अपने खुदावंद का नाम जलाल पाने के लिए सर ऊँचा करके चलने के लायक अपने आप को बनाएं। ये नामुमकिन नहीं है। अब तक इस मुल्क में बहुत सारे दरवाजे आपके लिए और मेरे लिए खुले हुए हैं। थोड़ा सा ज़ोर हो तो हम मार कर उन दरवाज़ों में से तरक्की और कामयाबी की राहों पर चल सकते हैं, खुदा के जलाल का बायस बन सकते हैं, अपनी कौम को मजबूत कर सकते हैं, उसको संवार सकते हैं, उसके ज़ख्मों पर पट्टी रख सकते हैं और किसी को आराम दे सकते हैं। शौहर की हैसियत एक कफ़ील की हैसियत भी होती है, एक वकील की हैसियत भी होती है, क्योंकि औरत के लिए मर्द का साथ जो है उसके लिए एक बड़ी ताकत होती है अपने शौहर पर। इसीलिए तो जब औरतें बेवा हो जाती हैं वो सारी उम्र रोती हैं। देखिए, अगर आप अपने जहन में एक बैलगाड़ी अपने जहन में लाइए, और बैलगाड़ी का असूल ये है कि 2 बैल दोनों तरफ जुतते हैं तो वो बराबर का वो वज़न खींच कर लेते हैं। उस नौजवान बेटी को देखिए जिसका बाप कुछ कमाता नहीं और बेटी सारे ख़ानदान का खर्चा चलाती है। उस औरत को देखिए जो बेवा हो गई है और वो इस बैलगाड़ी को एक ही तरफ से वो ज़ोर मार कर जहाँ 2 आदमियों ने खींचना होता है वो अकेली खींच रही होती है। इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ ये तकलीफ़ दे काम है। कई शौहर तो जिंदा होते हुए भी वो समझे कि मुर्दा ही है, ना उनकी कोई राय है, ना उनकी कोई जिम्मेदारी, ना उनकी कोई फिक्र है। मैंने कई साल से मैं इस आयत को पढ़ रहा हूँ, मैंने कभी इस पे बात नहीं की, आज पहली दफ़ा बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने। 7 औरतें, ये नहीं कि वो बदकार थीं, जंग है, मर्दों की कमी है, अकेलापन है, लोग तन्हाई का शिकार है। मैं तो आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, कलीसिया खुदा की बहुत बड़ी बरकत है। खुदा निजात देकर हमें कलीसिया में शामिल करता। हमारा कोई खूनी रिश्तेदार ना भी हो तो हमारी खूनी रिश्तेदारों से बढ़कर रिश्तेदारी है रूहानियत में, अगर कोई समझे तो तब है। कलीसिया एक बहुत बड़ा ख़ानदान है, हम अकेले नहीं हैं। बहुत सारी बरक़ात हम कलीसिया में रहकर पाते हैं और बांटते हैं। ये कहते सब बैते हस्ता का हौज़ है जहाँ आकर हम अपनी अपनी शफा पाते हैं, ताजगी पाते हैं। क्रिश्चियन फेलोशिप का एक बड़ा करिश्मा हौसला अफजाई है, दलीरी मिलती है जब हम इकट्ठे मिलकर। यही इबादत हम अपने घरों में नहीं बैठ के कर सकते थे।
अफसोस उस पर जो अकेला। एक और अलमिया ये है कि बाज़ औक़ात लोग या तो खामोश रहेंगे, ना वो इधर तो ना इधर। दूसरी तरफ मुमकिन है कोई शख्स आपको अपने एतमाद और साथ देने का इजहार तो करे, लेकिन वो आपके साथ ना हो। हमारे मुआशरे में कितने धोखेबाज मर्द हैं जिन्होंने पहले भी कहीं ना कहीं शादी की हुई है, किसी और को भी बताते हैं कि मैं तेरे बगैर भी नहीं रह सकता। धोखा। जिस शादी की बुनियाद में फरेब हो, धोखा हो, झूठ हो, वो इमारत कैसे कायम रहेगी? तो किसी का साथ जो देना होता है उसको साबित करना पड़ता है जब आजमाइश आती है। दुनिया में एक मुहावरा जो मशहूर हो गया था, जूडस किस, यानी यहूदा ने यह निशान रखा था जिसका मैं बोसा लूँ उसको पकड़ लेना, उसको गिरफ्तार कर लेना। जब वो आया, मसीह ने गिला किया, क्या तो बोसा लेकर मुझे पकड़वाता है? बहुत सारे इंसान बोसा लेने के लिए तैयार हैं। साथ देने का इजहार करेंगे, लेकिन वो आपके साथ नहीं होंगे। उसका टेस्ट क्या है? मुश्किल वक्त। हाँ, दो हयात खुदा के कलाम में से देखें। समूएल की पहली किताब, उसका 14वां बाब निकालिए। अफसोस उस पर जो अकेला है। समूएल की पहली किताब, उसका 14वां बाब, पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। गौर से सुनना है आपने, ताकि इसके अंदर पाई जाने वाली सच्चाई हमारी समझ में आए। समूएल की पहली किताब 14वां बाब, पहली आयत से। और एक दिन ऐसा हुआ कि शाऊल के बेटे योनातान ने उस जवान से जो उसका सिलाह बरदार था कहा कि आ, हम फिलिस्तियों की चौकी को जो उस तरफ है चलें, पर उसने अपने बाप को ना बताया। और शाऊल जिबा के निकास पर उस अनार के दरख्त के नीचे जो मजरून में है मकीम था। तकरीबन 600 आदमी उसके साथ थे। और अखिया बिन अखीतूब जो यकबूत बिन फिनहास बिन इल्ली का भाई और सैला में खुदावन का काहिन था, अफूद पहने हुए था, और लोगों को खबर ना थी कि योनातान चला गया है। और उन घाटियों के बीच जिनसे होकर योनातान फिलिस्तियों की चौकी को जाना चाहता था, एक तरफ एक बड़ी नुकीली चट्टान थी और दूसरी तरफ भी एक बड़ी नुकीली चट्टान थी। एक का नाम बोसीस था और दूसरी कासना। एक तो शुमाल की तरफ मिकमास के मुकाबल और दूसरी जनूब की तरफ जिबा के मुकाबल थी। सो योनातान ने उस जवान से जो उसका सिलह बरदार था कहा, आ हम उधर उन नामख्तूनों की चौकी को चले। मुमकिन है कि खुदावन हमारा काम बना दे, क्योंकि खुदावन के लिए बहुतों या थोड़ों के ज़रिए से बचाने की कैद नहीं। उसके सलाह बरदार ने उससे कहा, जो कुछ तेरे दिल में है कर, जो कुछ तेरे दिल में है सो कर, और उधर मैं तो तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे। ये है, आप इंतहाई, मेरी समझ के मुताबिक आप इंतहाई खुश नसीब होंगे अगर दुनिया का कोई इंसान आपको कह दे जो कुछ आपके दिल में है आप करें, मैं तो आपकी मर्ज़ी पूरी करने के लिए, आपकी रोया पूरी करने के लिए मैं तो आपके साथ हूँ। आज पता नहीं चलता कौन साथ है और कौन दुश्मन है। मैंने अब तक बहुत सारे लीडर से मुलाकात की है। दूसरी कलीसियाओं के कई लीडर मेरे पास आते हैं, अपने लीडरों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, मुझे कहते हैं आपने आज चर्च खोले, हम आपके साथ हो जाएंगे। मैं उनको समझाता हूँ कि आप
लीडर के सामने हो तो उसका मुंह चूमते हैं, मुझे आके उनकी शिकायतें करते हो। जब आप उनके साथ नहीं हैं तो उनको छोड़ते क्यों नहीं? मैं क्यों आपको कह रहा हूं कि आज पता नहीं चलता कौन किसके साथ है? क्योंकि साथ देने का दम भरने वाले हमारे इर्द गिर्द हो सकते हैं, लेकिन उसको साबित करने वाले काम है। योनातान के सलाह बरदार ने अपनी जान खतरे में डाल दी। 600 आदमी जिनका ये काम था वो नहीं गए इस काम के लिए। बादशाह जिसका काम था वो अनार के दरख्त के नीचे सोया हुआ है, लेकिन योनातान एक शख्स को लेकर कि उस चोटी पर हम जाते हैं, फिलिस्ती वहाँ छिपे हुए हैं, क्या मुमकिन है कि खुदा हमारे तरफ से होकर लड़े और हम उनको शिकस्त दें? तो सलाह बरदार या साथी ये कह सकता था कि खुद भी मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। उसका कहना क्या है? जो तेरे दिल में है सो कर। अगर मियाँ बीवी की रूह इस टाइप की हो, बीवी शौहर की बात माने, जो कुछ आप चाहते हैं ऐसे करें आप, मैं आपके साथ। बीवी को अच्छी बात करे, शौहर उसको कहे, जो आप चाहती हैं आप करें, मैं आपके साथ हूँ। कैसी खूबसूरत ख़ानदानी और अज़वाजी ज़िंदगी होगी। इसका इतलाक़ खिदमत पर भी है, चर्च पर भी है, पास्टोरल टीम, इंतज़ामी कमेटियाँ, पास्टर कमेटी, ये इन सब पर भी है। लीडर को कहना जो कुछ तेरे दिल में है तो कर, हम तेरे साथ हैं, कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। बड़ी अजीम मिसाल है। एक आम आदमी योनातान जैसे लीडर को जो खुद ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार है और खुदा पर भरोसा करके ईमान का कदम उठाने के लिए तैयार है, तो दूसरा मददगार उसकी मदद कर रहा है। मैं तो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक तेरे साथ। कईयों का साथ उस वक़्त तक होता है जब तक उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलते रहो। जब उनकी मर्ज़ी नहीं पूरी होएगी तो आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, हम अपनी मिशन खोल लेंगे, हम किसी और मिशन में चले जाएंगे क्योंकि हमारी बात नहीं मानी। याद रखो, किसी का साथ देने के लिए खुद ही की मौत मरना पड़ता है। सबमिशन जो है किसी के सुपुर्द अपने आप को करना, अपनी मर्ज़ी को करना। पर जिस शख्स ने खुदा के सुपुर्द अपनी अना कुर्बान ना की हो, इंसान उसकी निगाह में क्या है कि उसकी खातिर कर देगा। क्रिश्चियन लाइफ का आगाज़ तो हम भूल ही गए हैं। क्रिश्चियन लाइफ का आगाज़ सिर्फ गोता लगाना नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ का आगाज़ ये है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे सबसे पहले अपनी मैं से, अपनी खुदी से इनकार करे, पहला स्टेप। उसके बाद अपनी स्लीव उठाए, उसके बाद मेरे पीछे हो रहे। चूँकि हम इन चीज़ों को जानते नहीं, इसलिए खुदी से भरे हुए लोगों से चर्चेस भरे पड़े हैं। इसलिए चर्चेस के अंदर खुदा के रूह का बहाव, खुदा की कुदरत खाल खाल नज़र आती है। पहला स्टेप ही है अपनी खुदी से इनकार, फिर सलीब उठाना, दुख सहना, बेइज्जती, तौहीन, इख्तलाफ, ये सारी चीज़। फिर मेरे पीछे हो ले, जहाँ मैं हूँगा मेरा खादम भी वहीं होगा। ये तो किसी को ये कहना कि मैं तो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक तेरे साथ हूँ, बहुत बड़ी कामयाबी है। इसमें बरकत छिपी हुई है, यगानगत, इत्तेहाद, इत्तफाक, रूह की यगानगत, एक बोली बोलना, इब्लीस को मौका ना देना। क्या मुमकिन है कि कुछ लोग एक ही घर में रहते हों लेकिन वो एक दूसरे के लिए अजनबी हों? क्या मुमकिन है दो मियाँ बीवी एक ही बिस्तर पर सोते हों
फिर भी वो एक दूसरे से अजनबी हों। मुमकिन है? ये नामुमकिन नहीं। रूह की यगानगी का सुलह के बंध से बंधा रहना, दो अफराद निकाह के बाद जो एक राय, एक दिल, एक ईमान हो जाते, इनफरादियत ख़त्म हो जाती, वो दो नहीं एक कहलाए। ये चीज़ तो हमारे ख़ानदानों को तबाह कर रही है। अगर हल में दो बैल जोते हों, एक इधर को खींचे एक उधर को खींचे, तो किसी न किसी के पाँव में वो जो लोहे का नेज़े टाइप औजार है वो पाँव को ज़ख्मी करेगा। इसलिए हमार जुआ इसलिए मना किया गया था कि बैल के साथ गधे को ना जोता जाए। तवाज़ुन नहीं है। बैल इधर खींचेगा, गधे को तकलीफ़ पहुंचेगी। और जो रेगारी है, जिसको पंजाबी में लोग सियाड़ बोलते हैं, रेगारी जो है वो भी सीधी नहीं होगी, टेढ़ी होगी। इसलिए लिखा ना हवार जुए में रूह की, ख़ास तौर पर मज़हब के मामले में। मज़हब में तो ये है ना, एक शख्स उधर खींचता है, दूसरा उधर खींचता है, और सबसे सत्यानाश पैदा होने वाली नस्ल का है। ना वो माँ का मज़हब इख्तियार कर सकते हैं, ना वो बाप का, वो दोनों में होंगे। सबसे ज़्यादा तबाही उनकी शख्सियतों की, उनकी आक़बत की और उनके मुस्तक़बिल की है। मैं तो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक तेरे साथ हूँ, जो कुछ तेरे दिल में है वो कर। 19वां बाब देखिए, 14वां आपके सामने खुला है, सैमुएल की पहली किताब 19 बाब बल्कि दूसरा सैमुएल, माफ़ कीजिए, दूसरा सैमुएल 19 बाब दूसरा सैमुएल 19 बाब आयत में बताता हूँ आपको। ग्यारहवीं आयत से पढ़ रहा हूँ, दूसरा सैमुएल 19 बाब 11वीं आयत से। तब दाऊद बादशाह ने सदूक और 72 काहनों को कहला भेजा कि यहूदा के बुज़ुर्गों से कहो कि तुम बादशाह को उसके महल में पहुँचाने के लिए सबसे पीछे क्यों होते हो, जिस हाल के सारे इसराइल की बात उससे उसके महल में पहुँचाने के बारे में बादशाह तक पहुँची है। तुम तो मेरे भाई और मेरी हड्डी और गोश्त हो, फिर तुम बादशाह को वापस ले जाने के लिए सबसे पीछे क्यों हो? और अमासा से कहना, क्या तू मेरी हड्डी और गोश्त नहीं? सो अगर तू योआब की जगह मेरे हुजूर हमेशा के लिए लश्कर का सरदार ना हो, तो खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज़्यादा करे। तवारीख की पहली किताब का 12वां बाब निकालिए। तवारीख की पहली किताब उसका 12वां बाब। सोलहवीं आयत से पढ़ रहा हूँ। तवारीख की पहली किताब 12वां बाब 16वीं आयत से।
और बनी बिन्यामीन और यहूदा में से कुछ लोग किला में दाऊद के पास आए। तब दाऊद उनके इस्तबाल को निकला और उनसे कहने लगा, अगर तुम नेक नियति से मेरी मदद के लिए मेरे पास आए हो तो मेरा दिल तुमसे मिला रहेगा, पर अगर मुझे मेरे दुश्मनों के हाथ में पकड़वाने आए हो, हालांकि मेरा हाथ जुल्म से पाक है, तो हमारे बाप दादा का खुदा ये देखे और मलामत करे। तब रूह अमासी पर, बहुत बड़ा सूरमा था ये, अमासी पर नाजल हुई जो 29 का सरदार था, और वो कहने लगा, हम तेरे हैं आए दाऊद और हम तेरी तरफ हैं आए यस्सी के बेटे, सलामती तेरी सलामती और तेरे मददगारों की सलामती हो, क्योंकि तेरा खुदा तेरी मदद करता है। तो पस मंज़र ये है कि एक वक्त था कि दाऊद के ख़िलाफ़ उसके अपने बेटे अबीसलोम ने बगावत की थी। वो बादशाह बन बैठा था और दाऊद को अपना सर ढांक कर गालबन नंगे पांव रोते हुए अपने साथियों के साथ तख्त छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वक्त गुज़रता गया है। एक वक्त आया है जब ये साजिश भी कुचली गई है। योनतन और साउल भी जलबुआ की पहाड़ियों पे फिलिस्तियों के हाथों कत्ल हो गए हैं। साउल जीते जी चाहता नहीं था कि खुदा के इलाही इंतज़ाम के मुताबिक मेरी जगह दाऊद बादशाह बने। अब वक्त आ गया है कि दाऊद अपने कबीले के लोगों से कहता है कि मैं तो तुम्हारा गोश्त और तुम्हारी हड्डी हूँ, तुम तो मेरे रिश्तेदार हो। तुम्हें नहीं मालूम कि खुदा ने मुझे चुना कि इस्राएल का बादशाह बनो। अब तो मुझे तख्त पर बैठाने के लिए दूसरे लोग तैयार हैं, लेकिन तुम क्यों पीछे हो। ये जुमला मेरी दुआ है कि हमारे दिलों में उतरे जो अमासी ने कहा था। लिखा है, तब अमासी पर रूह नाज़िल हुई और वो कहने लगा, हम तेरे हैं ऐ दाऊद और हम तेरी तरफ हैं। अभी मैंने आपको कहा कि कई दफ़ा पता नहीं चलता कि कौन आपका है और कौन आपका मुखालिफ है, कौन सिर्फ ज़बानी कलामी आपका है कि कोई अमली तौर पर भी है। पहली बात जिसका भी मैं ज़िक्र कर चुका हूँ वो यूनतन के सलाह बरदार की है, जिसने अपने लीडर से कहा, यूनतन से कहा, जो कुछ तेरे दिल में है सो कर, मैं तो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक तेरे साथ। यहाँ एक बड़ा जंगजू मर्द है, वो 30 जंगजुओं का सरदार था, उसका नाम है अमासी। उसके ऊपर खुदा की रूह नाज़िल हुई है और उसने दाऊद से कहा, दाऊद हम तेरे। दूसरा जुमला कहा, हम तेरी तरफ हैं। क्या आप समझते हैं कि आज के इंसान को इस तरह का जुमला किसी के मुंह से सुनने की ज़रूरत है कि कोई किसी को कहे कि मैं तेरी हूँ, मैं तेरा हूँ, और सच्चाई से कहे और ईमान से कहे। यू कैन काउंट ऑन मी, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैं आपसे कभी बेवफाई नहीं करूँगी, मैं आपसे कभी बेवफाई नहीं करूँगा, ना सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते के हवाले से, और भी हमारे बहुत सारे खिदमत के हमारे ताल्लुकात हैं, बिज़नेस पार्टनरशिप है और कई तरह की सूरत हाल है जिसमें इंसान को किसी के साथ खड़ा होना पड़े। पता कैसे चलेगा कि कोई मुखलिस है? जब आजमाइश आएगी। कहते ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। दोस्त वो जो मुश्किल में काम आए, जो मुश्किल में छोड़ जाए। पिछले दिनों मैं दुआ कर रहा था, खुदा ने मेरे साथ कलाम किया ना,
पेशावर में मैं थोड़ा सा उसका जिक्र भी किया। एक्सलेंट एग्जाम्पल है बाइबल में, रूत की किताब में, रूत और नोमी की। जब नोमी की के दोनों बेटे मर गए और गालबन जवानी में दोनों बहुएं बेवा हो गई, दोनों को उसने बुलाया। कहने लगी कि देखो अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं कुछ शौहर कर तो नहीं सकती, अगर मैं शौहर कर भी लूँ तो क्या तू इतने साल इंतज़ार करोगी? मैं तो तुम्हें ये कहूँगी, मैं तुम्हारे आराम की ख्वाहिशमंद हूँ, मैं तो जाऊँगी वापस अपने कौम में चले जाओ और वहाँ कुछ शौहर कर लो, जवानी में तुम बेवा हो गई हो। वो लिखा है वो फूट फूट कर रोई। फूट फूट कर रोई और क्या कह रही थी कि हमें ये ना कह के हम तुझे छोड़ दें। दोबारा नोमी ने कहा कि नहीं मेरी बेटियों ऐसे ना करो, अभी तुम जवान हो, मैं तो बूढ़ी हूँ, शौहर में कर नहीं सकती, कर भी लूँ तुम कितना इंतज़ार करोगी। तो लिखा है वो फिर फूट फूट कर रोई, लेकिन उर्फा अपनी सास के गले लग गई, रोती रही, लेकिन फिर उसको छोड़कर वापस अपने द्योता, अपने मुल्क और अपने ख़ानदान में चली गई। लेकिन लिखा है कि रूत अपनी सास के साथ लिपटी रही और देर तक रोती रही। कहने लगी मुझे ये ना कह कि वापस अपने द्योता के पास और अपने ख़ानदान में चली जा, जहाँ तू जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी, जहाँ तू मरेगी मैं वहाँ मरूंगी, मैं दफन भी वहीं होंगी, जो तेरा खुदा होगा वो मेरा खुदा होगा। आगे उसका अंजाम देख ली कि खुदा ने उसको, वो गालबन दाऊद की नस्ल, दाऊद उसकी नस्ल से पैदा हुआ है, बाद में नस्ल बदल गई है, वफादारी। उर्फा ने भी आंसू बहाए थे, वो भी ज़ारो कुतार रोई थी, गले भी लगी थी, कह भी रही थी कि मुझे ये ना कहा कि मैं तुझे छोड़ूं, मैं अपने वापस अपने वतन में चली जाऊं, लेकिन फिर भी वो चली गई। लेकिन रूत आगे चलकर बोइस के साथ शादी हो गई, बड़ा अमीर आदमी था और इंतहाई खुदापरस्त था। ऐसी इज्जत पाई एक गैर कौम से आकर, लेकिन कमिटमेंट लेवल देखिए, वफादारी की इंतहा देखिए। आज मैं जब देखता हूँ सास और बहू के तल्लुकात, इससे बड़ा लेसन आपको पूरी बाइबल में कहीं नहीं मिलेगा कि एक सास अपने बहू के आराम के लिए कितनी फ़िक्रमंद है और अपनी सक्की बेटियों की मानद उनके साथ सलूक करने के लिए तैयार है। हम नहीं जानते कि रूत का ये फ़ैसला इस बुनियाद पर था कि नोमी मेरी सास भी एक दुखी औरत है, पहले उसका शौहर मर गया था, दोनों बेटे मर गए हैं, इसकी सेहत पहली जैसी नहीं रही है, जब वो वापस आई थी तो पहचानी नहीं जाती थी, सेहत इतनी बुरी तरह से मुतासर हुई है। और शायद वो ये सोचती है कि इसके शौहर भी मर गया, बेटे भी मर गए, इस बेचारी का आखिरी उम्र में क्या कौन होगा, सहारा कौन होगा। इसलिए जब वो खेतों में बालें चुननी जाती थी, कुछ मसल कर खुद खा लेती थी, कुछ किसी पटोली में बांध कर अपनी सास के लिए लेके आती थी। बहनों भाइयों, खुदा वफादार है, खुदा वफादार है, उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं, ये सख्त हमारे अंदर भी होनी चाहिए हर लेवल पर। शौहर हैं, बीवी हैं, तब वफादारी, किसी फैक्ट्री में मुलाजम हैं तब वफादारी, मुल्क के साथ वफादारी, कलीसिया के साथ
वफादारी, दोस्तों के साथ वफादारी, पड़ोसियों के साथ वफादारी, बरादरी के साथ वफादारी। खुदा वफादार है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। ये सिर्फ हमारे अंदर होनी चाहिए। एक गैर कौम से ताल्लुक रखने वाली औरत से सीखिए, जहां तू मरेगी लिखा है मैं वहां मरूंगी, और ये नहीं कहूंगी कि मेरी लाश लाकर मेरे बाप दादा के सरजमीन में दफन करना, ये भी एक बड़ा भेद था। मैं दफन भी वहीं होंगी। जो तेरा खुदा है वो मेरा खुदा है। क्या मिसाल है। लेकिन अफसोस उस पर जो अकेला है। एक से दो बेहतर है। एक गिरेगा दूसरा उसको उठा लेगा। दोनों मेहनत करेंगे, उनकी मेहनतों से उनको बहुत फायदा होगा। किसी का साथ दे तो फिर सच्चाई से दे, रियाकारी से नहीं, मकर से नहीं, फरेब से नहीं। गौर करें कौन हमारे गिर्द अकेला है। खुदा ने कहा मैं साथ चलूँगा और तुझे आराम दूंगा। बहनों भाइयों, किसी को दुख ना दे, आराम दे सकते हैं तो दे। किसी के साथ चल सकते हैं तो चले। उसकी ज़िंदगी कभी सत्यानाश ना कर दे कि वो जीना ही ना चाहे, वो मजबूरी से ज़िंदगी की गाड़ी खींच रहा हो। किसी के लिए आसानी पैदा कीजिए, किसी लिए बरकत का बायस बनिए, किसी की मरहम पट्टी का बायस बनिए। किसी तन्हा को कह दें आप फिक्र न करें मैं आपके साथ हूँ। जो कुछ आपके दिल में है करें, मैं आपके साथ हूँ। आप देखें कि अगले शख्स को कितना हौसला मिले, कितनी तसल्ली मिलेगी अगर हमारा साथ देना सच्चाई पर मबनी है। तो खुदा हमें न जाने ज़िंदगी में कितने इंसानों के लिए बाइस से बरकत बनाएगा। हाय हम आज अपनी हालत पर गौर करें। बेवफाई एक ज़ख़म है, मत किसी को लगाएं, आपको भी ये ज़ख़म खाना पड़ेगा। लिखा जो कुछ तेरा किया तेरे सर पर आएगा। इंसान जो कुछ बोता है वो ही करता है। हम किसी को आराम देंगे, खुदा दूसरों को हमें आराम देने के लिए खड़ा करेगा। खुदा मेहरबान है, तौफीक मांगे कि खुदा हमें भी मेहरबान बनाए। खुदा वफ़ादार है, उसकी वफ़ादारी अजीम है। उसकी खूबियाँ हमें से ज़ाहिर हों तो किस कदर हम खुदा के जलाल का बायस बन सकते हैं। आए आज खुदा के हुज़ूर गिड़गिड़ाएं। आए आज हम खुदा को कहें मेरी जितनी बाकी ज़िंदगी रह गई है मुझे अपनी मर्ज़ी के सांचे में ढाल, मुझे अपनी मर्ज़ी के सांचे में ढाल, मुझे अपने जैसा वफ़ादार बना। मेरी ज़िंदगी के सफ़र में मेरे साथ साथ चल। अगर तू साथ ना चले मैं नहीं आगे बढ़ सकता। मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी के सफ़र में भी तेरी डोरी बंद कर, तेरी डोरी जो जल्द नहीं टूटती वो बंद कर। मेरे अज़दवाज को कायम रख, मेरे सवाने को कायम रख। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, खुदावंदा तू लश्करां दा। खड़े हो जाए अपनी जगह पर। टेकाना तेरा मैनू
चंगा लगा है ठिकाना तेरा, मैनू मेरे गलते कान धर तू या को बधे रब, मेरे गलते कान धर तू या को बधे रब, ते सुन ले तो आपे मेरी जो दुआ है, ते सुन ले तो आपे मेरी जो दुआ है, खुदा बंदा तो लश्करां दा खुदा है, ठिकाना मेरा मैनू चंगा लगा। आप दुआ करें, उसको क्या बताना चाहते हैं कि वो हमारी दुआ को सुने। आज जो दुआ हम उसके हजूर करते हैं, काश हमारा मुस्तकबिल बदल दे, हमारी आदत बदल दे, हमारे तौर तरीके बदल दे, हमारे बातों में सुकून आ जाए, हमारी ज़िंदगी और अज़दवाज में नखार आ जाए, कलीसियाई खिदमत में धुलाई सफाई का काम हो। खुदा का रूह हमारे ऊपर मंडलाए, हम खुदा की आग के सबब से हमारी ज़िंदगियों का घास फूस जल जाए, हम खालिस सोने की मानद हम तपाए जाएं, हम खालिस किए जाएं, हमें रूहानी गुस्ल मिले। हालेलुया। आए हम पुरानी चीज़ों को अपने अंदर से निकाल दें, आए हम अपने आप को ना छुपाएं, पत्तों और बहानों में ना छुपाएं। इकरार गुनाह का जोर तोड़ता है, खुदा कसरत से माफ़ करता है, वो रोशनी का मूजद है। काश खुदा अपने चेहरे के नूर को जलवागर करे, अपने रूह को भेजे, अपनी आग को भेजे, ताकि हम रूहानी जोश से भर जाएं, हम पाक हो जाएं। पाक हाथ उठाकर खुदा के ज़ोर दुआ करने लग पड़े, हम हरे हाथ साफ हो ताकि हम जोरावरी होते जाएं। हमारे होंठ वो पाक कर दे मज़बा से सुलगता हुआ कोयला लेकर, ताकि हम खता ना कर सके, बातों में खता करके कसूरवार ना हो सके। आए खुदावन पाक खुदा, आए खुदा तेरा ठिकाना ही हमें अच्छा लगता है, तू ही हमारी पनाहगाह है। इस वक्त हमारी फरियाद जो हमारे दिल से निकल रही है, हमारे हालात के मुताबिक, हमारी सूरत हाल के मुताबिक, आए खुदावल कुदरत वाले खुदा, उठ और अपना हाथ बढ़ा, तेरा दुश्मन मोम की तरह पिघल जाए, वो भूसे और धुएं की तरह उड़ जाए और वो कायम ना रहे। अपनी आसमानी बारिश अपने बच्चों पर, अपनी आसमानी बारिश अपने बच्चों पर करके और हमें धो दे, तरोताजा कर दे, तमाम बदी के फजले को दूर करे। आला बारा शिकाठा सब दुआ करो बहनों भाई, अपने खुदा को पुकारो, अपने आसमानी बाप को पुकारो, उसको साथ लेकर चलो, वो हमारी तेरी डोरी बन जाए जो टूटती नहीं। हालेलुया। क्वायर गीत शुरू करे, तू जो छू जाए इस मट्टी को। हालेलुया। और इसी दौरान अपने आप को खुदावंद के खून और बदन में शरीक होने के लिए तैयार कीजिए। अपने कसूरों, गलतियों, ख़ताओं का कामायगी का एतराफ़ करके साफ दिली से खुदावंद के खून और बदन में शरीक होकर उस बरकत को हासिल करके जाइए जो खुदावंद ने हमारे वास्ते रखी हुई है। तमाम शहरबानी बांटने वाले बहन भाई सामने इस कतार में आ जाएं ताकि हम वक्त भी को भी बचा सकें। हालेलुया। और सब मिलकर
सब मिलकर हम आदतन नहीं, समझ के साथ, ईमान के साथ, खुशी के साथ हम इस गीत के बोलों पर भी, अल्फाज पर भी गौर करें और दिल से हम खुदावन की हजूरी में, हम दुआ की सूरत में, हम दो सना की सूरत में इस गीत में क्वायर की रहनुमाई में हम शामिल हों। तू जो छू जाए इस मिट्टी को, मैं और आप लोहा नहीं है, हम मिट्टी हैं, हमें खुदा की ज़रूरत है। वो हमें संवारता है, वो हम पर नक्शो निगार करता है, वो अपना कीमती खजाना हमारे बातों में डालता है। हम उसके बगैर कुछ नहीं है, हम उसके मुताज हैं, हम एक घड़ी भी उसके बगैर जाग नहीं सकते हैं। हम कल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आज का दुख ले लें, आज का जुआ उठा लें, आज के कलाम को नोश कर लें और खुदावन की मर्जी को पूरा होने दें अपनी जिंदगियों में, ताकि हम खुदा की खुशनुदी हासिल करें, हमारी रूहों को भी आराम और चैन मिले। जी शुरू करें। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने, जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। यीशु 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 तूफानों की हस्ती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आगे। तूफानों की हस्ती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आगे। तूफानों की हस्ती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आके। अंगूर के पेड़ से पैवस्ता, हर डाली सावन हो जाए। अंगूर के पेड़ से पैवस्ता, हर डाली सावन हो। हार बने, कुम्हार बने, कुम्हार बने, जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु 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 यीशु। तेरे लगते जिगर ने पाक खुदा बख्ते निशान बदल डाला।
वक्त इंसान बदल डाला, तेरे लगते जिगर ने पाक खुदा वक्त इंसान बदल डाला। ईमान जो लाए यीशु पर, गलती से अमर हो जाए। ईमान जो लाए यीशु पर, गलती से अमर हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने, जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। यीशु 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 यीशु। दुनिया छोड़े, दुनिया छोड़े, छोड़े साथी, मट्टी का खिलौना है इंसान। दुनिया छोड़े, छोड़े साथी, मट्टी का खिलौना है इंसान। दुनिया छोड़े, छोड़े साथी, मट्टी का खिलौना है इंसान। अगर हाथ में हाथ हो यीशु का, तो मौत भी जीवन हो जाए। अगर हाथ में हाथ हो यीशु का, तो मौत भी जीवन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने, जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। यीशु 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 यीशु। हमारे जिंदा तुम्हारी बात हम अच्छे नहीं। तू मुकम्मल नहीं है, तू कामिल है। आज हमारी हालत को देख, हमारे हालात को देख। हाय खुदा, हमारे मुआलिज, हमारे डॉक्टर खुदा, हमारे शाफी खुदा, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में आज हीलिंग का बड़ा काम हर एक जिंदगी में हो। तेरी वजह से हो, तेरी तरफ से हो, तेरी नजरे करम से हो, तेरी इलाही मुदाखलत से हो, तेरी लाजवाल मोहब्बत से हो, तेरे सच्चे वादों की खातिर हो। आए खुदा, अपने लोगों को बरकत दे,
आजादी दे, शिफा दे, ताजगी दे, सुकून दे, आराम दे, बहाली दे, तकबीर दे, रोशनी दे, रहनुमाई दे, आगाही दे, मुकाशफा दे। हमारी सब खताएं माफ कर। हम तेरे हजूर खड़े हैं तो अपनी रास्तबाजी के उन कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि तेरे बेटे के कफ़ारे की कुदरत, तेरे फजल की बख्शिश के बायस हम तेरे सामने खड़े अपनी अपनी कमाईगी का एतराफ़ करते हैं, तेरे कदमों को चूमते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए इस रोटी को तोड़ते हैं, याद करते हुए कि हमारे खुदावन का बदन भी इसी तरह से हमारे गुनाहों की खातर तोड़ा गया। आज इस रोटी में शरीक होना हम सबों के लिए तक़वियत और ताज़गी और बरकत का और शफा का बायस बने। इस अंगूर के शीरे के लिए तेरा शुक्र अदा करते, इस प्याले को आज हम सबों के लिए बरकत का बायस बना। रूह की यगानगी सुलह के बंद से बंधी रहे। खुदा बाप तेरे बेटे की खून की कुदरत की तासीर में तब्दील होकर हमारे अंदर एक सफाई का, पाकीज़गी का गहरा और अनोखा लाजवाल काम करे, जिसके वसीले से तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। अपने लोगों को बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत पर बरकत दे, बरकत पर बरकत दे। इस साल का आखिरी महीना और उसका पहला दिन आए खुदा, तेरे बेटे के तजस्सुम की याद का महीना हमारे लिए, हमारे ख़ानदानों के लिए, हमारी औलाद के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे साथियों के लिए, हमारी कौम के लिए आए बरकत का बायस बने। यीशु मसीह के नाम में एक नया काम कर, एक नई आग लगा, रूहानी जोश से अपने लोगों को भर दे। आए खुदा, यीशु मसीह के नाम में मेरी आज दुआ के हर एक के पाँव के नीचे अबलीस को आज ही कुचलवा दे, आज ही कुचलवा दे। आए खुदा, अपने लोगों के दरमियान जलाल के साथ फतह मान हो, ताकि तेरे लोग तेरे हुजूर खुशी से ललकारे, खुशी का नारा मारे, लोगों को बताएं कि खुदावंद ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी दरख्वास्त सोच और ख्याल से कहीं बढ़कर कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ रखिए। जो लोग नीचे बैठे हैं अपनी बाइबलें गोद में रखिए ताकि बांटने वालों को कोई मुश्किल पेश ना आए।
निहायती मेहरबान जिंदा आसमानी प्यारे खुदा बाप, आज की सुबह के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। एक बार फिर खुदावंद हमें अपनी बारगाहों में जमा करने के लिए, अपनी कुर्बत इनायत करने के लिए, अपने दस्तरखान पर बिठाकर बरकत के प्याले में शरीक करने के लिए खुदा बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम तेरे बेटे की फरमाबरदारी और उसकी वफादारी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिसके तुफैल हम तेरे बेटे और बेटियां कहलाए। हमारे गुनाह ढांके गए, हमारे गुनाहों को मिटाया गया और खुदावन पाक खुदा तूने हमारी हैसियत बदली और हमें अपने बेटे और बेटियां बनाकर अपने हजूर में इस दस्तरखान पर शरीक होने की तौफीक इनायत फरमाई। प्यारे खुदा बाप, हमारी जान तेरी बड़ाई करती है, हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। ये तेरा रहम जो हम पर हुआ, ये तेरी मेहरबानी जो हम पर ज़ाहिर हुई, और खुदावन तेरी बख्शिश जो इफ़रात से हम सबों पर नाज़िल हुई, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम जो कभी दूर के लोग थे, ना कोई उम्मत, ना कोई कबीला, ना हमें कोई जानता था, अब हम तेरे लोग हैं। तू हमें नाम बनाम जानता है। हम तेरी चरागाह की भेड़ें हैं, जिनके नाम तेरी किताबों में दर्ज हैं, जिन पर खुदावन तूने अपना आसमान खोला, अपनी निगाह करम टिकाई और खुदावन पाक खुदा अपनी रहमत से हमें घेरा, अपनी शफकत से हमें आसूदा किया, हमें निजात के कपड़े पहनाए, हमें रास्तबाजी के खिल्लत से आरास्ता किया और खुदावन हमारी नापाकी को हमसे दूर किया, हमें शरीर के कब्जे से छुड़ाया, हमें तारीकी से उठाया, अपनी अजीब रोशनी में हमें बुलाया और खुदावन पाक खुदा अपने हजूर में हमें आसूदा किया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदा। ये तेरा वो रहम और वो करम है जिसके लायक हम ना थे और ना है। तू अपने फजल से हमें बुलाता और अपने फजल ही से हमें कायम करता, हमें खुदावन तू बर्दाश्त करता, सब्र और तहम्मुल से ठहरा रहता, अपने असा से हमें हाँकता और अपनी हजूरी से हमें संभालता, हमारे कदमों को खुदावन तू सलामती की राहों पर डालता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदा, अब तक हमें संभालने के लिए और खुदावन आज सुबह अपनी हजूरी में हमें आसूदा करने के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। और जो कुछ हमारी जान के अंदर है वो तेरे पाक नाम की सिताइश करती है, क्योंकि तू भला और मेहरबान है। सारी इबादत में हमारी मदद करने के लिए, हमें संभालने के लिए और खुदावंद पाक खुदा अपने हजूर सिजदा करने की तौफीक इनायत फरमाने के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। इबादत बर्खास्त है, आप जा सकते हैं।